हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले दो वीडियोस में देखा एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा कितने प्रकार के होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करें आखिर ये जो दो टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, इसमें क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक ही शब्द है? तो हाँ, कई बार देखने को मिलता है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस को इंटरचेंजेबल वर्ड माना जाता है, यानी एक दूसरे के जगह पर कोई भी यूज किया जा सकता है। बट लेकिन अकाउंटिंग में अगर देखा जाए तो दोनों का जो टेक्निकल मीनिंग्स है वो फर्क है। एक्सपेंडिचर वर्ड जो है वो ब्रॉड है, उसका कवरेज में दोनों ही, चाहे एक्सपेंस तो शामिल होता ही है और अदर देन एक्सपेंस भी अदर एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है। तो इसको आज हम लोग परखने का कोशिश करें कि क्या अंतर है दोनों में। तो आप जैसा जानते हो कि एक्सपेंस का डेफिनेशन आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। अब मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। द एक्सपेंडिचर विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर द सेटिंग ऑफ अ बिजनेस एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस आर नोन एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, यानी व्यापार को स्थापित कर उसको संचालित करने के लिए, जितने रेगुलर वे में संचालित रखने के लिए जो भी खर्चे या जो भी मॉनेटरी सेक्रीफाइस होता है उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब बिजनेस एक्सपेंस किसको कहते हैं? तो बिजनेस एक्सपेंस उस रेकरिंग मॉनेटरी सेक्रीफाइस को कहा जाता है जिसके कारण व्यापार का या फर्म का नेटवर्थ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। अर्थात यहाँ पे नेटवर्थ का मतलब आप जानते हो इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब बाहरी दायित्व को घटा देते हैं टोटल एसेट्स में से, फिर जो बचता है उसी को क्या कहा जाता है? नेट वर्थ। तो ऐसे पेमेंट्स या ऐसे पेबल्स जो डे टू डे नॉर्मली करते हैं और जिसके कारण व्यापार का नेट वर्थ कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज कि जो टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश बैलेंस अगर किसी फर्म का 50,000 है और आपने 2,000 रुपये का रेंट पेमेंट कर दिया या बाकी लगा दिया। रेंट यानी 12 महीने आपने इंजॉय किया मकान में रहने का और या बिजनेस चलाने का, और उसका किराया आपने पेमेंट नहीं किया या पेड कर दिया। दोनों ही स्थिति में समझे, पहले मान लें कि पेड कर दिया तो कैश बैलेंस 2,000 रुपया घट जाएगा, तो टोटल एसेट में कमी आएगी। अब हम आप लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, तो लायबिलिटी जब माइनस करेंगे तो नेटवर्थ जो पहले था 50,000 होते हुए एसेट्स का, वो अब नहीं रहेगा, अब 2,000 उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप बकाया रखते हो रेंट को तो करेंट लायबिलिटीज बढ़ जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी के रूप में बढ़ जाता है। तो एसेट्स में तो कमी नहीं आई, वो 50,000 था 50,000 है, लेकिन जो लायबिलिटीज हम घटाते हैं नेटवर्थ निकालने के लिए उसमें 2,000 की वृद्धि हो जाएगी, तो नेटवर्थ क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे पेमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। और यही कारण है कि इसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में समाप्त हो जाता है जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो किया गया होता है। अब आप देखें, एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंसेज आर एक्सपेंडिचर नो डाउट, यानी इन प्राइमा फेसी एनी मॉनेटरी सेक्रीफाइस either for setting up a business or running business, both are called expenditure in prima facie. But when the benefits of such expenditure are expired within the accounting period and which cause decrease in net worth of the organization, only those expenditure can be said expenses. तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस को अगर हम देखें तो आप देखें फर्स्ट में स्कोप के दृष्टिकोण से, तो एक्सपेंडिचर का स्कोप क्या है? बड़ा है, वाइडर है, जबकि एक्सपेंस का स्कोप छोटा है। क्योंकि हर खर्चे को, एक्सपेंस को हम पहले एक्सपेंडिचर ही कहते हैं, है ना। जो इस रिलेशन से पता चल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेज आर एक्सपेंडिचर बट ऑल एक्सपेंडिचर आर नॉट कॉल्ड एक्सपेंसेज, है ना। तो एक्सपेंडिचर का वो क्या है? एरिया बड़ा है, स्कोप बड़ा है। बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वह
इस साल तो आएगा ही आएगा, अगले साल कमिंग पीरियड में भी उसका बेनिफिट आता है। इसलिए कहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्टिल टू बी रिकवर्ड और रिकवर्ड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी आगे भी आना है और इस साल भी आया है, तो दोनों को शामिल किया जाता है। जबकि एक्सपेंस में द बेनिफिट्स ऑफ व्हिच हैव बीन एंजॉयड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। थर्ड में देखें तो आप कह सकते हो डिक्रीज इन नेटवर्थ, यानी नेटवर्थ पर इफेक्ट ऑन नेटवर्थ आप लिख सकते हो। नेटवर्थ पर क्या असर पड़ता है? एक्सपेंडिचर डज नॉट कॉज डिक्रीज इन नेटवर्थ वाइल एक्सपेंस कॉज डिक्रीज इन नेटवर्थ, यानी इसमें घट भी सकता है कि अगर एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस को शामिल है तो एक्सपेंस का तो नेटवर्थ घटाना इफेक्ट है, तो वो तो घर में और मे नॉट अफेक्ट द डिक्रीज इन नेटवर्थ, और जबकि एक्सपेंस जो है वह डिक्रीज इन नेटवर्थ को अफेक्ट करता है, यानी नेटवर्थ को घटाता है।